ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? ओके, आप लोग अच्छे से रहिए, घर में रहिए और खूब पढ़ाई लिखाई करिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो बना बना के भेजता रहूँगा। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अलजेब्रा की बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक जो डिफिनीशंस हैं, उनको हम रिकॉल कर लेते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में ताज़ा हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, अलजेब्रा में दो चीज़ें आती हैं। एक तो है आपका कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल्स। ये तो आपको पता ही होगा। कांस्टेंट जैसे जितने नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए -2, 3, 1/5, है ना। ये जो नंबर्स हैं ये आपके कांस्टेंट हैं। डेसिमल में जैसे मान लीजिए 0.7 और ए से लेकर ABC, XYZ ये आपके क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। इसके बाद नंबर आता है टर्म्स। टर्म्स कैसे बनाए जाते हैं? तो सपोज करिए, मान लीजिए अगर यहाँ से आप एक कांस्टेंट लेते हैं, आपने लिया 3 और इधर से सपोज करिए कि आपने एक वेरिएबल ले लिया है x और दोनों को आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो रिजल्ट क्या मिलता है? 3x। ये आपका एक टर्म इसको हम बोलेंगे। तो ये जो टर्म है ये कैसे बना, हमने देखा है कि कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एक टर्म बन गया। आप डिवाइड करके भी टर्म बना सकते हैं, जैसे 3/x तो ये हो जाएगा 3/x। ये भी आपका एक क्या है? इसको हम बोल सकते हैं टर्म। और जब दो या दो से अधिक टर्म को हम मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए 3x + 4y + 6z, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ओके। और जब यही एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हुई, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमने इसको रिकॉल किया। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हम आपको इसमें बता दें कि इस चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों है। देखिए, इसमें जहाँ कहीं भी आपको मिलेगा, पहली चीज़ तो आपको एक ही वेरिएबल मिलेगा, सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन होगा। इक्वेशन का डिफिनीशन हमने आपको बता दिया। जैसे मान लीजिए कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि 2x + 3y - 9z = 0, तो ये आपका जो है, जब कोई एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, जब ये 0 को इक्वल हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशंस। लीनियर क्यों बोलते हैं? तो इसका डिफिनीशन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि जब वेरिएबल की जो पावर होती है किसी इक्वेशन में, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 3x + 9 = 0, तो इसमें वेरिएबल का जो पावर है देखिए 1 है। तो वेरिएबल का पावर अगर 1 हो गया तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। और लीनियर क्यों बोलते हैं हम आपको बता दें, क्योंकि जब इस इक्वेशन का ग्राफ आप ड्रा करेंगे ना, जब ग्राफ ड्रा करना आपको सिखाया जाएगा तो आप देखेंगे कि इसका जो इक्वेशन मिले, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो यही लाइन से ही यही शब्द लिया गया है लीनियर। तब आपको समझ में आ गया कि जब किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर अगर 1 होगी तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और चूंकि ये एक वेरिएबल का है तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल का होता, जैसे मान लीजिए x + y = 9, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं? दो, एक x है और दूसरा
वाई। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपको मिलेगा क्लास 10 में। तो अभी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके लिए हम आपको एक गोल्डन रूल बता रहे हैं, लॉ ऑफ ट्रांसपोजिशन रूल। ये आपको मालूम भी होगा, नहीं मालूम है तो एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। लॉ ऑफ ट्रांसपोजिशन, इसमें दो रूल हैं। पहला रूल ये है कि आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए इसको, कि all the variables should be kept in left hand side and all the constant should be kept in right hand side। पहला रूल इसका ये है कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में हम रखेंगे और जितने कांस्टेंट होंगे उनको हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। आप वेरिएबल को राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट को रख सकते हो, कोई इसमें मैटर नहीं है, लेकिन एक सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल को रखते हैं और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट को रखते हैं। तो पहला रूल आपका ये हो गया। दूसरा रूल जो है वो ये कहता है कि when any variable or constant change their side, then there should be change in the sign of that variable or कांस्टेंट। दूसरा रूल ये कहता है कि जब कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट अपना साइड चेंज करेगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में है और वो प्लस में और राइट हैंड साइड में जाना चाह रहा है तो उसका जो साइन होगा वो प्लस से माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस से प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है तो राइट साइड में जाके डिवाइड करेगा, और अगर डिवीजन में है तो राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई करेगा। अभी जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये दो रूल आप फिर से समझ लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताइएगा, फिर से इसको पढ़िएगा। तो अब हम चलते हैं, इसमें आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.1, तो हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला है x - 2 = 7। इक्वेशन है आपके पास, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको यहाँ ले लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, x - 2 = 7। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको जवाब यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। x एक अननोन क्वांटिटी है और ये क्वेश्चन कर रहा है कि उसमें से जब 2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आपको आंसर मिलता है 7। तो सीधा सीधा मतलब कि x की जो वैल्यू है वो 9 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। x की जो वैल्यू है वो 9, क्योंकि x की वैल्यू अगर आप 9 यहाँ रख देते हैं
और 9 में से 2 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 7 हो जाएगा और राइट हैंड साइड आपका 7 दिया ही है। लेकिन अब इसको हमको सॉल्व करना है। ये तो हुआ ट्रायल मेथड। इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है आपको, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए तो इम्पॉर्टेंट मतलब सरल होती है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन बड़े होते जाते हैं फिर ये मेथड किसी काम की नहीं रहती है। तो हम लोग ट्रांसपोजिशन लॉ का हेल्प लेते हैं। ट्रांसपोजिशन रूल में पहला रूल ये कहता है कि जितने वेरिएबल हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है, देखिए इक्वल टू का जो साइन है उसके लेफ्ट साइड में जितने भी वेरिएबल या कांस्टेंट रहेंगे उनको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट में जितने भी वेरिएबल या कांस्टेंट रहेंगे उनको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो मतलब इक्वल टू के साइन के लेफ्ट में जो रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट में जो रहेगा वो राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए सिर्फ वेरिएबल को, अब वेरिएबल है इसमें सिर्फ x, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में -2 भी है, इसलिए हम क्या करेंगे -2 को रहना चाहिए दाहिने साइड में, अब -2 है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस -2 को हम भेजेंगे राइट हैंड साइड में। यहाँ पर तो हम भेज देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचता है x, तो x = 7 और 2 को हमने यहाँ भेज दिया। अब 2 का साइन क्या होगा, देखिए यहाँ पर साइन है माइनस, तो सेकंड रूल कहता है कि when any constant or variable change their side then there must be change in their sign also। तो इसका साइन है माइनस, तो यहाँ पर इसका साइन हो जाएगा प्लस, और यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 9। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप अगर वेरीफाई करना चाहें तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और ये वेरिफिकेशन मैं कर रहा हूँ, और ये आपका सोल्यूशन पार्ट, सोल्यूशन आपका आ गया है x = 9। वेरिफिकेशन, पुट x = 9 in equation 1, what we will get, we get 9 - 2 = 7, तो 9 - 2 = 7, 7 = 7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड LHS = RHS। तो बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और हम इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए ये जो +3 है इसको हम भेजेंगे राइट साइड में, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको रहना चाहिए राइट साइड में। तो y की वैल्यू हो जाएगी y = 10 - 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। और इक्वेशन में देखिए वो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि y में जब 3 को ऐड किया जाता है तो हमको आंसर मिलता है 10। तो अगर हम y की जगह 7 रख दें तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, इसमें z राइट साइड में है, कोई बात नहीं, राइट साइड में ही रहने दीजिए। ये जो कांस्टेंट है +2 इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा आपका 6 - 2 = z, तो 4 = z। हमको जैसी सुविधा रहेगी, अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल को लाना सुविधाजनक है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, और राइट हैंड साइड में हमको ले जाना अगर सुविधाजनक है तो हम राइट हैंड साइड में इसको ले लेंगे, दैट इज नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें 3/7 को हमको भेजना है राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो 3/7 को हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन हम यहां से लेते हैं 3/7 + x, ये है आपका 3/7 + x = कितना है 17/7 = 17/7। तो इसका सलूशन वाला पार्ट हम देखते हैं पहले सलूशन। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ वेरिएबल को रखना है, तो 3/7 को हम भेजेंगे
इस साइड में, राइट हैंड साइड में। और 3/7 का साइन क्या है, कोई भी साइन नहीं है तो इसको हम प्लस कंसीडर करते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। क्यों माइनस हो गया, क्योंकि इसका साइन प्लस था और जब राइट हैंड साइड में हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 17 माइनस 3/7। तो 17 माइनस 3 कितना हो गया, 14/7 और ये आ गया 2। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आई वो आ गई 2। अब आप अगर इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब वेरिफिकेशन वाला पार्ट देखते हैं। वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में क्या करते हैं कि पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम इसको मान लेते हैं, सपोज करिए। तो ये हो जाएगा 3/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 17/7। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 14 होल डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 17/7। ठीक, अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका 17/7 इज इक्वल टू 17/7। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। वो कह रहा है कि ये देखिए 6x इक्वल टू 12 कह रहा है कि x एक नंबर है, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 12 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि x6 को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो 6 इधर है मल्टीप्लिकेशन में, इधर जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये है 6x इक्वल टू 12। तो 6 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाएगा डिवाइड कर जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12/6 दैट इज 2। तो ये तो हुआ आपका सोल्यूशन पार्ट। अब आप वेरीफाई कर लीजिए। तो वेरिफिकेशन में क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो 12 इक्वल टू 12 आ गया ये। चलिए देखिए, अब यहाँ पर t की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें इस क्वेश्चन में तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 10 इंटू 5 माने 50। तो इसी तरह से आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन हम आपको और लगा के दिखा दे रहे हैं, ये क्वेश्चन 17 वाला, ये क्वेश्चन है कि 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। 17 को आप राइट हैंड साइड में भेजिए तो हो जाएगा 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17। तो ये हो जाएगा कितना, -8। तो p की वैल्यू हो जाएगी -8/6। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी -4/3 और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको कुछ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के जो बेसिक डिफिनीशंस हैं और टर्मिनोलॉजी हैं उनको बताया और कुछ इक्वेशन आपको सॉल्व कराया, किसकी हेल्प से, ट्रांसपोजिशन रूल की हेल्प से। तो एक्सरसाइज 2.1 आपका ये समाप्त हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। कहाँ गया एक्सरसाइज 2.2, ये एक्सरसाइज 2.2 में आपके टोटल क्वेश्चन है 16। तो इसके लिए हम आपको एक नया वीडियो बनाएंगे और इसको एक्सरसाइज 2.2 का नाम मैं दूंगा। फिलहाल आप लोग एक्सरसाइज 2.1 आज सॉल्व करिए, ये वीडियो आपको कल जरूर से जरूर मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।